अस्सलामु अलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम अरबी के शब्द सीखने वाले हैं, अरबी के जुमले हिंदी के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम पहले अरबी के छोटे शब्दों को सीखेंगे, उसके बाद अरबी के बड़े शब्द और बड़े ही इम्पोर्टेंट शब्द सीखने वाले हैं हिंदी के माध्यम से। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द, पहला वाक्य है अलग। अलग को अरबी में कहते हैं लहाल। लहाल यानी कि अलग। यह अलग है। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में, किसी सामान के बारे में किसी से ये बोलना हो कि यह अलग है, तो हम अरबी में कहेंगे हाजा फ़ी लहाल, यानी कि यह अलग है। हाजा फ़ी लहाल। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और फ़ी अरबी में है को कहते हैं और लहाल अरबी में अलग को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह अलग है, उसी तरह हम अरबी में बोलते हैं हाजा फ़ी लहाल, वह अलग है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि वह अलग है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुवा फ़ी लहाल, यानी कि वह अलग है। हुवा फ़ी लहाल। हुआ अरबी में वह को कहते हैं और फ़ी अरबी में है को कहते हैं और लहाल अरबी में अलग को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह अलग है, तो उसी तरह अरबी में बोलते हैं हुवा फ़ी लहाल, मैं अलग हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से अपने बारे में ये कहना हो, ये बोलना हो कि मैं अलग हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फ़ी लहाल, यानी कि मैं अलग हूँ। आना फ़ी लहाल। अना अरबी में मैं को कहते हैं और फ़ी अरबी में हो को कहते हैं और लहाल अरबी में अलग को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अलग हूँ, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना फ़ी लहाल, तुम अलग हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम अलग हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत फ़ी लहाल, यानी कि तुम अलग हो। अंत फ़ी लहाल। अंत अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं और फ़ी अरबी में है, हो या फिर हूँ को कहते हैं और लहाल अरबी में अलग को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम अलग हो, तो उसी तरह अरबी में बोलेंगे अंत फ़ी लहाल, वह मुझसे अलग है। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये बोलना हो कि वह मुझसे अलग है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुवा मिन आना फ़ी लहाल, यानी कि वह मुझसे अलग है। हुवा मिन आना फ़ी लहाल। हुआ अरबी में वह को कहते हैं और मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं और फ़ी अरबी में है को कहते हैं और लहाल अरबी में अलग को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह मुझसे अलग है, उसी तरह हम अरबी में बोलते हैं हुवा मिन आना फ़ी लहाल, यानी कि वह मुझसे अलग है, मुझे चाहिए अलग। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो किसी चीज़ के बारे में कि मुझे चाहिए अलग, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा लहाल, यानी कि मुझे चाहिए अलग। आना इबगा लहाल। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और लहाल अरबी में अलग को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे चाहिए अलग, उसी को अरबी में बोलेंगे आना इबगा लहाल, मुझे चाहिए अलग से। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी से ये बोलना हो कि मुझे चाहिए अलग से, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा मिन लहाल, यानी कि मुझे चाहिए अलग से। आना इबगा मिन लहाल। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अमिन लहाल अरबी में अलग से को कहते हैं। मिन अरबी में से को और लहाल अरबी में अलग को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि मुझे चाहिए अलग से, उसी तरह हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा मिन लहाल, यानी कि मुझे चाहिए अलग से, इसका पैसा चाहिए अलग से। दोस्तों, अगर हम अरबी में किसी से ये कहना चाहें, किसी से ये बोलना हो हमें अरबी में कि इसका पैसा चाहिए अलग से, यानी अगर आपने कोई एक्स्ट्रा काम किया है और उसका पैसा अलग से मांगना हो, तो आप अरबी में कहेंगे हग हाजा फुलूस इबगा लहाल, यानी कि इसका पैसा चाहिए अलग से। हग हाजा फुलूस इबगा लहाल। हग हाजा अरबी में इसका को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को और लहाल अरबी में अलग को कहते हैं। हग हाजा फुलूस इबगा लहाल, यानी कि इसका पैसा चाहिए अलग से।
मुझे किचन चाहिए अलग। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, किसी से ये बोलना हो कि मुझे किचन चाहिए अलग, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मतबख इबगा लहाल, यानी कि मुझे किचन चाहिए अलग। आना मतबख इबगा लहाल। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और मतबख अरबी में किचन को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और लहाल अरबी में अलग को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे किचन चाहिए अलग, उसी तरह हम अरबी में बोलेंगे आना मतबख इबगा लहाल। मुझे रूम चाहिए अलग। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या अपने कफिल से कि मुझे रूम चाहिए अलग, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुरफ़ा इबगा लहाल, यानी कि मुझे रूम चाहिए अलग। आना गुरफ़ा इबगा लहाल। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और गुरफ़ा अरबी में रूम को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और लहाल अरबी में अलग को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे रूम चाहिए अलग, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना गुरफ़ा इबगा लहाल, यानी कि मुझे रूम चाहिए अलग। मुझे काम चाहिए अलग। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे काम चाहिए अलग, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शुगुल इबगा लहाल, यानी कि मुझे काम चाहिए अलग। आना शुगुल इबगा लहाल। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और लहाल अरबी में अलग को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे काम चाहिए अलग, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना शुगुल इबगा लहाल। आना शुगुल इबगा लहाल, यानी कि मुझे काम चाहिए अलग। मुझे खाना चाहिए अलग। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मुझे खाना चाहिए अलग, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अकिल इबगा लहाल, यानी कि मुझे खाना चाहिए अलग। आना अकिल इबगा लहाल। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और अकिल अरबी में खाना को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और लहाल अरबी में अलग को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे खाना चाहिए अलग, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अकिल इबगा लहाल, यानी कि मुझे खाना चाहिए अलग। यह अलग करो। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि यह अलग करो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सव्वी लहाल, यानी कि यह अलग करो। हाजा सव्वी लहाल। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और सव्वी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, और लहाल अरबी में अलग को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह अलग करो, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा सव्वी लहाल। यह किसने किया अलग। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, या कोई हमसे ये पूछ रहा है कि यह किसने किया अलग, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा मिन सव्वी लहाल, यानी कि यह किसने किया अलग। हाजा मिन सव्वी लहाल। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, मिन सव्वी अरबी में किसने किया को कहते हैं, और लहाल अरबी में अलग को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि यह किसने किया अलग, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा मिन सव्वी लहाल। हाजा मिन सव्वी लहाल, यानी कि यह किसने किया अलग। यह नहीं करो अलग। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी से ये बोलना हो, या कोई हमसे ये कह रहा हो कि यह नहीं करो अलग, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा मा सव्वी लहाल, यानी कि यह नहीं करो अलग। हाजा मा सव्वी लहाल। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और मा अरबी में नहीं को, और सव्वी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, और लहाल अरबी में अलग को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह नहीं करो अलग, उसी तरह हम अरबी में बोलते हैं हाजा मा सव्वी लहाल, यानी कि यह नहीं करो अलग। साथ साथ में दे दो। अगर हमें अरबी में किसी से किसी चीज़ के बारे में ये बोलना हो कि साथ साथ में दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे सवा सवा जीब, यानी कि साथ साथ में दे दो। सवा सवा साथ साथ में कहते हैं, जीब अरबी में दे दो या देने को कहते हैं। सवा सवा जीब, यानी कि साथ साथ में दे दो। तुम कहाँ हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, या फिर हमारा कफील या हमारा मैनेजर हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम कहाँ हो, तो वह अरबी में बोलेगा अंत वैन,
यानी कि तुम कहाँ हो। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ हो या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में तुम कहाँ हो तो उसी को अरबी में कहते हैं अंत वैन। मैं दोस्त के साथ में हूँ। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं दोस्त के साथ में हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सदीक सवा सवा, यानी कि मैं दोस्त के साथ में हूँ। आना सदीक सवा सवा। अना अरबी में मैं को कहते हैं और सदीक अरबी में दोस्त को कहते हैं, और सवा सवा यानी कि साथ में हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दोस्त के साथ में हूँ, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना सदीक सवा सवा। मैं स्कूल के पास हूँ या फिर साथ हूँ। अगर हमें अरबी में ये कहना हो, ये बोलना हो कि मैं स्कूल के पास हूँ या फिर साथ हूँ, तो अरबी में बोलेंगे आना मदरसा सवा सवा, यानी कि मैं स्कूल के पास हूँ। आना मदरसा सवा सवा। अना अरबी में मैं को कहते हैं और मदरसा अरबी में स्कूल को, और सवा सवा यानी कि पास में हूँ या फिर साथ हूँ को कहते हैं। हिंदी में मैं स्कूल के पास हूँ तो अरबी में बोलेंगे आना मदरसा सवा सवा। मैं गाड़ी के पास हूँ या फिर साथ में हूँ। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं गाड़ी के पास हूँ या फिर साथ में हूँ, तो अरबी में बोलेंगे आना सियारा सवा सवा, यानी कि मैं गाड़ी के पास हूँ। आना सियारा सवा सवा। अना अरबी में मैं को कहते हैं और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, और सवा सवा अरबी में पास हूँ या फिर साथ हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं गाड़ी के पास हूँ, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना सियारा सवा सवा। मैं घर के पास हूँ या फिर साथ हूँ। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं घर के पास हूँ या फिर साथ में हूँ, तो अरबी में बोलेंगे आना बेत सवा सवा, यानी कि मैं घर के पास हूँ। आना बेत सवा सवा। अना अरबी में मैं को कहते हैं और बेत अरबी में घर को कहते हैं, और सवा सवा अरबी में पास हूँ या फिर साथ हूँ को कहते हैं। हिंदी में मैं घर के पास हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे आना बेत सवा सवा। मैं होटल के पास हूँ या फिर साथ में हूँ। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं होटल के पास हूँ या फिर साथ हूँ, तो अरबी में बोलेंगे आना मताम सवा सवा, यानी कि मैं होटल के पास हूँ। आना मताम सवा सवा। अना अरबी में मैं को कहते हैं और मताम अरबी में होटल को कहते हैं, और सवा सवा यानी कि पास हूँ या फिर साथ हूँ। हिंदी में मैं होटल के पास हूँ, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मताम सवा सवा। मैं दुकान के पास हूँ या फिर साथ हूँ। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं दुकान के पास हूँ या फिर साथ हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बकाला सवा सवा, यानी कि मैं दुकान के पास हूँ। आना बकाला सवा सवा। अना अरबी में मैं को कहते हैं, बकाला या फिर महल अरबी में दुकान को कहते हैं, और सवा सवा यानी कि पास हूँ या फिर साथ हूँ। हिंदी में मैं दुकान के पास हूँ, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना बकाला सवा सवा। फ़ायदा या फिर मुनाफा। फ़ायदा या फिर मुनाफा को अरबी में भी फ़ायदा ही कहते हैं। फ़ायदा यानी कि फ़ायदा। फ़ायदा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा हो कि फ़ायदा नहीं है, तो अरबी में बोलेगा माफ़ी फ़ायदा, यानी कि फ़ायदा नहीं है। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और फ़ायदा अरबी में भी फ़ायदा को कहते हैं। फ़ायदा नहीं है यानी कि माफ़ी फ़ायदा। बिल्कुल नहीं है फ़ायदा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये कह रहा है कि बिल्कुल नहीं है फ़ायदा, तो वह अरबी में बोलेगा अबद माफ़ी फ़ायदा, यानी कि बिल्कुल नहीं है फ़ायदा। अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और फ़ायदा अरबी में भी फ़ायदा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बिल्कुल नहीं है फ़ायदा, उसी को अरबी में बोलते हैं अबद माफ़ी फ़ायदा, यानी बिल्कुल नहीं है फ़ायदा। क्यों नहीं है फ़ायदा बोलो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि क्यों नहीं है फ़ायदा बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश माफ़ी फ़ायदा कलाम, यानी कि क्यों नहीं है फ़ायदा बोलो। लेश माफ़ी फ़ायदा कलाम। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और फ़ायदा अरबी में भी फ़ायदा को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्यों नहीं है फ़ायदा बोलो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं लेश माफ़ी फ़ायदा कलाम, यानी क्यों नहीं है फ़ायदा बोलो। मैं देखता हूँ है फ़ायदा।
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं देखता हूँ है फ़ायदा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शूफ फ़ी फ़ायदा, यानी कि मैं देखता हूँ है फ़ायदा। आना शूफ फ़ी फ़ायदा। अना अरबी में मैं को कहते हैं और शूफ अरबी में देखता हूँ या देखने को कहते हैं। अब फ़ी अरबी में है को कहते हैं और फ़ायदा अरबी में भी फ़ायदा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं देखता हूँ है फ़ायदा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना शूफ फ़ी फ़ायदा, यानी कि मैं देखता हूँ है फ़ायदा। मुझे पता है नहीं है फ़ायदा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि मुझे पता है नहीं है फ़ायदा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मालूम माफ़ी फ़ायदा, यानी कि मुझे पता है नहीं है फ़ायदा। आना मालूम माफ़ी फ़ायदा। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं और मालूम अरबी में पता है को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं और फ़ायदा अरबी में भी फ़ायदा को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि मुझे पता है नहीं है फ़ायदा, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मालूम माफ़ी फ़ायदा। तुम्हें कितना चाहिए फ़ायदा। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि तुम्हें कितना चाहिए फ़ायदा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कम इबगा फ़ायदा, यानी कि तुम्हें कितना चाहिए फ़ायदा। अंत कम इबगा फ़ायदा। अंत अरबी में आप या तुम या तुम्हें को कहते हैं और कम अरबी में कितना को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और फ़ायदा अरबी में भी फ़ायदा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि तुम्हें कितना चाहिए फ़ायदा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत कम इबगा फ़ायदा, यानी कि तुम्हें कितना चाहिए फ़ायदा। मुझे चाहिए बहुत फ़ायदा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई हमसे ये कह रहा है कि मुझे चाहिए बहुत फ़ायदा, तो वह अरबी में बोलेगा आना इबगा वाजिद फ़ायदा, यानी कि मुझे चाहिए बहुत फ़ायदा। आना इबगा वाजिद फ़ायदा। आना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं और फ़ायदा अरबी में भी फ़ायदा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे चाहिए बहुत फ़ायदा, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा वाजिद फ़ायदा। आना इबगा वाजिद फ़ायदा, यानी कि मुझे चाहिए बहुत फ़ायदा। मैं नहीं देखा नुकसान तुम्हारा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं नहीं देखा नुकसान तुम्हारा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी शुब खसारा अंत, यानी कि मैं नहीं देखा नुकसान तुम्हारा। आना माफ़ी शुब खसारा अंत। आना अरबी में मैं को कहते हैं, माफ़ी शुब अरबी में नहीं देखा को कहते हैं और खसारा अरबी में नुकसान को कहते हैं और अंत अरबी में आप तुम या तुम्हारा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि मैं नहीं देखा नुकसान तुम्हारा, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी शुफ खसारा अंत। कैसे नहीं देखे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई हमसे ये कह रहा है कि कैसे नहीं देखे, तो वह अरबी में बोलेगा कैफ माफ़ी शुफ, यानी कि कैसे नहीं देखे। कैफ माफ़ी शुफ। कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं को और शुफ अरबी में देखे या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि कैसे नहीं देखे, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे कैफ माफ़ी शुफ। ठीक है, काम ले आओ। अगर हमें अरबी में अपने मैनेजर या कफील से ये बोलना हो कि ठीक है काम ले आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब शुगुल जीब, यानी कि ठीक है काम ले आओ। तय्यब शुगुल जीब। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं और जीब अरबी में ले आओ या फिर ले आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है काम ले आओ, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे तय्यब शुगुल जीब। काम कहाँ मिलेगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई हमसे ये कह रहा है कि काम कहाँ मिलेगा, तो वह अरबी में बोलेगा वैन हसल शुगुल, यानी काम कहाँ मिलेगा। वैन हसल शुगुल। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं और हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि काम कहाँ मिलेगा, तो उसी को अरबी में बोलेंगे वैन हसल शुगुल, यानी काम कहाँ मिलेगा। मुझे कैसे पता। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना हो कि मुझे कैसे पता, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कैफ मालूम, यानी कि मुझे कैसे पता। आना
कैफ मालूम, अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, और मालूम अरबी में पता को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे कैसे पता, उसी तरह अरबी में बोलते हैं आना कैफ मालूम, यानी कि मुझे कैसे पता। तुम ढूंढो काम, अगर हमें अरबी में ये कहना हो, किसी से ये बोलना हो कि तुम ढूंढो काम, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत दव्वर शुगुल, यानी कि तुम ढूंढो काम। अंत दव्वर शुगुल, अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, दव्वर अरबी में ढूंढो या फिर ढूंढने को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि तुम ढूंढो काम, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत दव्वर शुगुल, अंत दव्वर शुगुल। मैं करूँगा काम, अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं करूँगा काम, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वी शुगुल, यानी कि मैं करूँगा काम, आना सव्वी शुगुल। आना अरबी में मैं को कहते हैं, सव्वी अरबी में करूँगा या करने को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं करूँगा काम या काम मैं करूँगा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना सव्वी शुगुल, आना सव्वी शुगुल। ऐसे आएगा फ़ायदा तुम्हें, अगर हमें अरबी में अपने कफिल से ये बोलना हो, ये कहना हो कि ऐसे आएगा फ़ायदा तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे कीदा ईजी फ़ायदा अंता, यानी कि ऐसे आएगा फ़ायदा तुम्हें, कीदा ईजी फ़ायदा अंता। कीदा अरबी में ऐसे को कहते हैं, और ईजी अरबी में आएगा या फिर आने को कहते हैं, और फ़ायदा अरबी में भी फ़ायदा को कहते हैं, और अंत अरबी में आप या तुम या फिर तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि ऐसे आएगा फ़ायदा तुम्हें, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे कीदा ईजी फ़ायदा अंता। हाँ तुमने सही कहा, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, या फिर हमारा कफिल या मैनेजर हमसे ये कह रहा है कि हाँ तुमने सही कहा, तो वह अरबी में बोलेगा अयवा अंत सही कलाम, यानी कि हाँ तुमने सही कहा, अयवा अंत सही कलाम। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अंत अरबी में आप या तुम या तुमने को कहते हैं, और सही 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 अरबी में सही को कहते हैं, और कलाम अरबी में कहा या फिर बोला को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अयवा अंत सही कलाम। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाजिम शेयर करें। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।